को राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। और आप सब लोग कैसे हो? तो मैं आप लोगों को एक भगवान की कथा सुनाती हूँ कि भगवान अपने वो भगवान की जो भक्त होते ना, वो गरीब क्यों होते। तो एक बार ना नारद जी ने भगवान से पूछा, जो तुम्हारे भक्त हैं ना, वो गरीब क्यों हैं? तो भगवान ने नारद जी से कहा कि चलो मेरे साथ। भगवान नारद जी को लेके धरती पे आ गए। तो वो एक सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने आवाज़ लगाई, साधु का वेश करके गए। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि हम लोग बहुत भूखे हैं, हम लोगों को भोजन दे दो। तो सेठ है ना, जब सेठ ने ये देखा कि ये तो हट्टे कट्टे साधु हैं, हमारे दरवाजे पे साधु आए, खाना मांग रहे। सेठ गुस्से में बाहर आया अंदर से, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तो हट्टे कट्टे होकर भी तुम लोग खाना मांग रहे, जाओ हमारे यहाँ नहीं है खाना। तो वहाँ से वो चले आए। तो नारद जी ने पूछा कि देखो, ये इतना पैसा वाला है ना, फिर भी इसने खाना नहीं खिलाया। लेकिन फिर भी भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारे पास और खूब धन की कभी कमी न हो, खूब धन आए तुम्हारे पास। तो नारद जी ने भगवान जी से पूछा कि उसने तो तुम्हें खाना भी नहीं खिलाया, इतनी बुरी तरह से तुम्हारी वो करी, उसने बेइज्जती करी, और तुमने फिर भी उसे ये वरदान दे दिया कि तुम्हारे धन कभी भी घर में धन की कमी न हो। तो भगवान बोले कि अब तुम चलो दूसरी जगह। तो भगवान एक झोपड़ी में गए। यहाँ पे एक बूढ़ी माँ थी और उसके पास एक छोटी सी गाय थी। तो भगवान ने आवाज़ लगाई, तो वो बुढ़िया आई। उन्होंने जो भी उसके पास था उस पर उनको बिठाला, दोनों को, उनको भगवान जी को और नारद जी को बिठा के उन्हें बड़े उनका आदर किया, सम्मान किया। फिर वो दूध लेके आई पीने के लिए, भगवान जी को दूध पिलाया, नारद जी को भी, भगवान जी को पेट भर के। तो भगवान जी ने उस बुढ़िया को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो गाय है ना, वो भी मर जाए। उनकी गाय मर गई। तो फिर नारद जी ने वहाँ से आ गए। फिर नारद जी ने पूछा उनको रास्ते में कि आपने ऐसा क्यों किया कि सेठ ने तुमको खाना भी नहीं खिलाया और बुरी तरह से तुम्हारा कोई सम्मान भी किया, बुरी तरह से तुमको दुत्कार करके भगा दिया। तो फिर भी उनको ये वरदान दिया कि तुम्हारे घर कभी धन की कमी न, और धन आए। और बुढ़िया ने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हें खाना भी खिलाया, दूध पिलाया, तुम्हें बिठाया अच्छे से। फिर भी तुमने बुढ़िया को ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गाय मर जाए। तो भगवान जी बोले कि बुढ़िया को मैंने आशीर्वाद इसलिए दिया गाय मरने का, क्योंकि बुढ़िया कुछ दिनों में मर जाएगी। तो बुढ़िया की जब अंत समय होगा ना, तो बुढ़िया की जो आत्मा है ना, तो उस गाय में रहेंगी, क्योंकि उन्हें वही चिंता रहेगी कि मतलब हमारी गाय को हम छोड़ के जा रहे हैं या चले गए, तो इसकी देखभाल कौन करेगा। तो इसीलिए मैंने उस सेठ को वो आशीर्वाद दिया था कि जब अंतिम समय उसका आएगा तो उसके जो प्राण है ना, वो उसकी धन दौलत में ही अटके रहेंगे। इसलिए वो भजन ही नहीं कर पाएगा। वो भजन नहीं कर पाएगा तो उसी तरह नरक में जाएगा। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो गरीब होते हैं। सभी को राधे राधे। जय श्री राम।